मैं नज़र इंडिया न्यूज़ चैनल से बीके श्रीवास्तव। आज हमारे साथ संभागीय परिवहन अधिकारी शैलेश तिवारी जी मौजूद हैं। हाँ, नमस्कार तिवारी जी, आपके यहाँ ई रिक्शा से संचालन है, इनके लिए कोई क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं या अपनी मन मर्जी से जहाँ भी चाहें वहाँ चला सकते हैं? जैसा आपको पता है, ई रिक्शा को परमिट की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन इसमें पुलिस अधीक्षक को अधिकार दिया गया है कि वो कुछ मार्गों से इनको चलाने पे रोक लगा सकता है, कुछ मार्गों पे जाने से इनको रोक लगाया जा सकता है। इसी क्रम में हमारे यहाँ 6-7 रूट ऐसे हैं जहाँ इनको प्रतिबंधित किया गया है ई रिक्शा के संचालन में। जैसे हमारा राजपुर रोड है और शिमला बाईपास का रूट है और इधर बल्लभपुर का रूट है। ये सब कई रूट हमारे हैं जिस पे इनको प्रतिबंधित किया गया है। हालांकि ऐसा नज़र आता है कि सभी रूटों पर ये अभी संचालित है, इनकी कोई ऐसी व्यवस्था जो स्थायी हो। अभी भी जैसे ISBT रूट पर भी चल रहे हैं, जाम की स्थिति बनी रहती है। इधर आपके राजपुर रोड पे भी अक्सर नज़र आते हैं। इन पर पाबंदी को सख्ती से लागू करने के लिए आपके स्तर से कौन सा कदम उठाया जाएगा? हमारे स्तर से 2 काम किए जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग को इन्फोर्स कर रहे हैं कि सारे ई रिक्शा सही कंडीशन में हो, ड्राइवर के पास ड्राइविंग लाइसेंस हो, फिटनेस हो, उसमें टैक्स जमा कर रखा है और जो भी जरूरी चीज़ें हों, उनका बिहेवियर भी अच्छा हो और सही ढंग से किराया वो ले। इन सब बातों पे इन्फोर्समेंट हम लोग कर रहे हैं। इसी को लेकर के हम लोगों ने अभियान समय समय पर चलाया है और अभी 2-3 दिन पहले एक बड़ा मेगा अभियान हम लोगों ने चलाया था ई रिक्शा के खिलाफ। इसमें हमारी 5 टीमें लगी हुई थी, 4 बाइक स्क्वाड भी लगे हुए थे और सभी रूटों पे हम लोगों ने पूरे शहर के जो रूट हैं उस पर एक अभियान चलाया जिसमें 106 ई रिक्शा के चालान किए गए थे और 27 ई रिक्शा हमने सीज किया था। यह बहुत बड़ा इम्पैक्ट वाला अभियान था। इसमें काफ़ी ई रिक्शा वालों के बीच में पूरे दिन में भगदड़ मची रही उसमें और कई लोग हमारे पास आए भी हैं। तो हमने उनको बस यही बोला है कि आप सही ढंग से चलो। दूसरी बात आप लोगों ने बताया कि कहीं भी चल लेते ये लोग, तो ये बहुत हद तक सही है क्योंकि कहीं भी झुंड बना के चलते हैं। झुंड बनाने के चलने से क्या होता है कि ट्रैफिक जाम की समस्या रहती है, ट्रैफिक धीमा हो जाता है, कई जगह दुर्घटना होने की संभावना रहती है। ये सब चीज़ें हैं जिस पे हम लोग आगे एक पूरा फ्रेम बना करके कार्रवाई करने जा रहे हैं। कार्रवाई का आपके स्वरूप कैसा होगा? कार्रवाई में मेरा मानना है कि 1-2 बार तो हम लोग इनको सुनवाई का भी मौका दे रहे हैं। उनको बुला करके भी हम लोग बता रहे हैं। कई लोगों को पता भी नहीं, कई लोग अनपढ़ लोग भी हैं, कई जनता लोग हैं, तो इनको सबसे पहले हम लोग जागरूक कर रहे हैं और बता रहे हैं कि क्या क्या नियम कानून है। साथ ही इसको इन्फोर्समेंट का भी इम्पोर्टेंट होता है। हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इन्फोर्समेंट होता है। नियम कानून जो बनाए गए हैं उसको लागू करना। अभी तक आपने सही बताया, अभी तक इसमें पूरी तरह से नियंत्रण नहीं हो पाया है ना। कई मार्गों पे चल रही हैं, कई जगह देखा होगा अनरजिस्टर्ड भी चलने की शिकायतें मिलती हैं, किराया ज़्यादा लेने की शिकायतें हैं। ये सब जेन्युइन है, ये सब हमारे पास भी आते हैं। तो हम लोगों ने यही सोच रखा है कि इस पर हमें नियंत्रण करना है और बहुत जल्दी आपको ये दिखाई देगा। ई रिक्शा वालों को जानकारियों के लिए, उनमें जागरूकता लाने के लिए आपके स्तर से कोई अभियान शुरू किया जाएगा? हाँ, अभी तो हम लोगों ने ई रिक्शा यूनियन को भी बुलाया था, बैठक की थी, 15 दिन के पहले की बात है। ई रिक्शा जो बेचने वाले, जो गाड़ी बेचते हैं, डीलर, उनसे भी वार्ता की थी हम लोगों ने। तो हम लोग सिर्फ चाहते हैं किसी का नुकसान ना हो, लेकिन नियम कानून का पालन तो सबको करना होगा और ये रोड सेफ्टी के लिए अति आवश्यक है। इसमें दुर्घटना होने की संभावना ज़्यादा होती है, कई बार गाड़ी पलट जाती है, ये सब भी चीज़ें हो गई। तो हमें ये देखना होगा कि जो ड्राइवर है उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और एक चीज़ और बता दूं मैं, ई रिक्शा के लिए अलग से ड्राइविंग लाइसेंस होता है। कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि उनके पास 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के ड्राइविंग लाइसेंस हैं तो इससे काम चल जाएगा। नहीं, LMV लाइसेंस से काम नहीं चलेगा। ई रिक्शा के अलग से लाइसेंस होते हैं। कृपया करके अपने लाइसेंस बनवा लें और उसके बाद ही ई रिक्शा का संचालन करना सुनिश्चित करें। इसके साथ साथ एक समस्या सबसे बड़ी ये है कि जो विक्रम संचालित हैं, इनमें सवारियों कितनी प्रेस्क्राइब्ड हैं कानूनी तौर से?
कुछ गाड़ियों में 6+1 है, मतलब 6 सवारी प्लस ड्राइवर। कुछ गाड़ियाँ 200-250 गाड़ियाँ हमारे यहाँ अभी भी ऐसी हैं जो 7+1 है, जिसमें 7 सवारी और 1 ड्राइवर अलाउड है। लेकिन अधिकांश ऐसा देखा जा रहा है कि हर एक विक्रम जो है 8 से 10 सवारी तक बैठाता है। हाँ, कई इस स्थिति में हाँ, मैं बहुत तक आपकी बात को स्वीकार कर रहा हूँ। इसमें कई बार जब हम चेकिंग करते हैं उसमें नहीं दिखाई देती हैं या कम दिखाई देते हैं, और जब चेकिंग हट जाती है तो बढ़ जाती है उनकी संख्या। एक सवारी एक्स्ट्रा वो पीछे बैठा लेते हैं दोनों सीटों पे। तो ये तो सही बोल रहे हो आप। तो लेकिन इस पर अब मैं देख रहा हूँ कि कम हो, क्योंकि चालान चेकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। हर जगह चेकिंग हो रही है, कई टीमें हमारी लगी हुई हैं। अभी देखा होगा उन्होंने विरोध प्रदर्शन भी किया था इसी को लेकर के। एक सवारी पे भी हम चालान कर रहे हैं, और कुछ भी कमी होती तो गाड़ी को सीज भी कर देते हैं हम लोग। तो अब वो समस्या नहीं है, पहले रही होगी, लेकिन ये कम होती जा रही है। लेकिन हाँ, कुछ है जिससे मैं इनकार नहीं कर सकता। आगे कोई ट्रैफिक कंट्रोल के लिए कोई नया अभियान आप चलाएंगे? हाँ, ट्रैफिक बेसिकली यहाँ की मुख्य समस्या है। अभी हम लोगों ने देखा हो, अभी पूरा सर्वेक्षण करवाया पूरे शहर का हम लोगों ने, सिटी बसों के रूट्स का, छोटी गाड़ियों के रूट्स, 18 रूट हम लोगों ने छोटी गाड़ियों के रूट्स बनाए हैं। फिर अन्य गाड़ियाँ हैं, ऑटो हैं, ई-रिक्शा है, विक्रम है, सभी ढंग की गाड़ियाँ हमारे यहाँ चल रही हैं, प्राइवेट व्हीकल चल रहे हैं। इसमें हम लोगों ने सबसे पहले कोशिश की है कि जो गाड़ी है वो सही जगह रुके, सही जगह सवारी चढ़ाए उतारे। जहाँ मेन जो जंक्शन है, जंक्शन पे वो गाड़ी न रोके। जंक्शन पे गाड़ियाँ रोकने से, जैसे विक्रम कई बार जंक्शन पे ही गाड़ी रोक देते हैं, उससे क्या होता है वहाँ ट्रैफिक जाम लग जाता है। तो हम लोगों ने इस बात को एश्योर किया है, और उनसे बात भी हम लोगों ने की है। इसका अनुपालन भी होता तो हो रहा है कि वो जो गाड़ियाँ हैं वो सही जगह रुके और जंक्शन से 50 मीटर आगे या पहले रुके। तो इस बात को कर रहे हैं। बस स्टॉप हम लोग बनवा रहे हैं, बस स्टॉप की प्रक्रिया चल रही है। कुछ बस स्टैंड होते हैं जो बड़े स्टैंड होते हैं, उनकी बात भी चल रही है, हमारे यहाँ बन रहे हैं। बस स्टॉप तो कुछ हम लोगों ने लगवा भी किया है, और इसको हम लोग बढ़ाएं। तो हम लोग एक होलिस्टिक व्यू बनाकर चल रहे हैं। अर्बन मोबिलिटी प्लान भी बनाया जा रहा है, जिसमें सभी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है। फिलहाल देहरादून ज़िले में कितने बस स्टैंड और कितने बस स्टॉप बनाने की संभावनाएं हैं आपकी कार्य योजना के तहत? हाँ, हमारे यहाँ 200 से अधिक बस स्टॉप हैं। 200 से अधिक हमारे यहाँ बस स्टॉप हैं। मुख्य मार्गों पे हम लोगों ने क्या किया है कि कुछ मेन ट्रंक रूट्स बनाए हैं, कॉरिडोर्स बनाए हैं। एक ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, सेमी सर्कुलर कॉरिडोर है। एक कॉरिडोर हमारा बन रहा है कुठार गेट से चलेंगे आप तो क्लेमेंट टाउन तक है, दूसरा झाझरा से रायपुर है, सेमी सर्कुलर कॉरिडोर भी है। इन सब पे हम लोगों ने अभी सबसे पहले स्टेप में, शुरुआती चरण में हम लोगों ने इसमें बस स्टॉप नियत कर रखी है, सर्वे कर दिया है, यहाँ यहाँ बस स्टॉप बनने चाहिए, और बस स्टॉप लगने भी शुरू हो गए। उसके बाद जो बड़े बड़े शेल्टर होते हैं, बस शेल्टर जिसको बस स्टैंड बोलते हैं हम लोग हैं, जहाँ जगह होते हैं वहाँ बस स्टैंड की बात हुई, तो बस स्टैंड का निर्माण भी कराया जाए। हाल फिलहाल कहाँ पर मुख्य रूप से है बस स्टैंड के प्रपोजल आप लोगों का? बस स्टैंड तो हर जगह आप देखेंगे, ये राजपुर रोड पे है और रायपुर रोड पे है, कई जगह बन रहे हैं। कई जगह ऐसे जगह जहाँ बन गए थे पहले, बहुत पहले से बने हुए थे, जो ट्रैफिक को बाधित कर रहे थे, उनको आगे पीछे भी किया गया। लगभग 15 ऐसे बस स्टैंड हैं जिनको वहाँ से हटा करके नई जगह पे लगाया गया, ताकि कहीं को ट्रैफिक जाम की स्थिति उत्पन्न ना हो। इसके अलावा और कोई व्यवस्था जो आपके स्तर से सुधार हो सके? हाँ, एक चीज़ और भी मैं बताना चाह रहा था आपको कि हम लोगों ने शहर के पूरे ज़िले में, देहरादून ज़िले में स्पीड लिमिट तय कर, गाड़ियों की स्पीड लिमिट बहुत पहले तय हो रखी थी, 2004 की बात है, बहुत पुरानी है। तब से काफ़ी बदलाव आ गया है शहर में। कई सड़कें चौड़ी भी हुई हैं, कई सड़कें कंजेस्टेड भी हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा निर्माण कार्य हो गया वहाँ। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने स्पीड लिमिट तय कर दी है। शहर में जो स्पीड लिमिट तय होती है शहरी क्षेत्रों में, नगरीय क्षेत्रों में, वो पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा किया जाता है, जो उनके द्वारा कर दिया गया है।
साथ ही जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, वहाँ के लिए जो स्पीड लिमिट तय होती है वो आरटीए करता है। आरटीए ने भी उसको तय कर दिया है और नोटिफिकेशन के लिए हम लोगों ने भेज दिया है। तो बहुत जल्दी पूरे शहर में जगह जगह जो स्पीड लिमिट के मानक हैं उसके अनुरूप बोर्ड लगाए जाएँ, ताकि लोगों को पता चले कि यहाँ की स्पीड लिमिट क्या तय की गई। कई बार क्या होता है कि स्पीड लिमिट तो तय है लेकिन लोगों को पता ही नहीं। तो हम लोग मुख्य मार्गों पे हर जगह कुछ कुछ दूरी पे स्पीड लिमिट के बोर्ड भी लगाने शुरू कर रहे हैं। आपने अच्छी जानकारी दी। इसके अलावा और कोई नया प्रस्ताव हो जो व्यवस्था में और सुदृढ़ता और सुधार लाए कानूनी दृष्टिकोण से, ऐसा कोई प्रस्ताव आपके यहाँ से और भी प्रस्ताव? अभी कई प्रस्ताव चल रहे हैं, तो उस पर हम लोग आगे वार्ता करेंगे। अभी के लिए बहुत धन्यवाद आरटीओ साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारियाँ दी। मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूँ। मैं पीके श्रीवास्तव, कैमरामैन मयंक यादव के साथ।